ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के मंदिर में हम आ गए हैं, उन्हें सुनने, उनसे वरदान पाने। प्रभु हमारे लिए पवित्र भोज तैयार कर रहे हैं। आइए उसमें योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। दिल की जांच करते हुए, हमारे सारे पापों को, गलतियों को, गुनाहों को याद करते हुए, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए प्रभु से और अपने भाई बहनों से क्षमा याचना करते हुए आइए हम इस पवित्र भोज के लिए तैयार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तीसरी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल दे? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार से हम देखते हैं प्रभु यीशु को बहुत सारे इनविटेशंस मिलते थे। तरह तरह के लोग उन्हें भोज पर आमंत्रित करते थे और प्रभु खुशी खुशी इन लोगों का निमंत्रण स्वीकार करते थे बिना कोई भेदभाव के। वे पापियों के भी घर जाते थे और धर्मियों के भी। फरीसी शास्त्री जैसे बड़े गणमान्य लोगों के घर में जाते थे, उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए, और ज़केउस मत्ती जैसे कुप्रसिद्ध नाकेदार लोगों के घर पे जाते थे। प्रभु का इन लोगों के घर पर भोजन पर जाना केवल भोजन करने का उद्देश्य से नहीं था। उनसे मिलना, लोगों से मिलना, उनको दो नई बातें सिखाना, यही उनके वहाँ जाने का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। यहाँ सुसमाचार में हम देखते हैं एक प्रमुख फरीसी उन्हें भोजन पर बुलाते हैं। प्रभु खुशी खुशी वहाँ जाते हैं और सुसमाचार कहता है वो एक विश्राम का दिन था। अब विश्राम के दिन ही प्रभु को क्यों आमंत्रित किया? शायद हो सकता है विश्राम का दिन काम का दिन नहीं है, इसलिए सब बड़े आराम से रिलैक्स्ड मूड में है, तो यह एक कारण हो सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है कि आगे सुसमाचार कहते हैं वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे, मतलब प्रभु की जांच करने के लिए, देखने के लिए कि ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि विश्राम का दिन है। यदि कुछ काम करे, कुछ चंगाई का काम करे तो हम उन्हें रगे हाथों पकड़ सकें, इस उद्देश्य से भी हो सकता है। तो प्रभु गए और प्रभु के सामने एकदम से एक व्यक्ति मिल गए जो जलोदर से पीड़ित था। अब वे देख रहे हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं उसके। प्रभु सीधे उस व्यक्ति को चंगा करते हैं और चंगा करने से पहले उनसे प्रश्न करते हैं, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। पर वे चुप रहे, क्योंकि यदि वे कुछ उत्तर हाँ या ना दे, वे जानते थे कि प्रभु उन्हें उनकी गलती में फंसा देंगे, तो वे चुप रहे। प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कर देते हैं और इसके बाद एक खास शिक्षा सबको देते हैं। प्रभु उन्हें समझाते हैं, ठीक है, तुम लोग नियम के पालन करते हो, आज्ञाओं का पालन करते हो, अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन जब तुम नियमों का, चाहे वो किसी भी प्रकार नियम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो विश्राम दिवस का कुछ भी, सही अनुपात में, सही प्रोपोर्शन में करना चाहिए। जब उदाहरण के लिए जब तुम अपनी बात पर आते हो, जैसे तुम्हारा बच्चा और यहाँ तक कि तुम्हारे बैल बकरी कुछ गड्ढे में गिर जाए, तो तुम लोग उनसे ये नहीं कहते तुम लोग वही पड़े रहो, आज विश्राम का दिन है, कल आके तुम्हें गड्ढे से निकाल दूंगा। बाकायदा तुम जाते हो, उन्हें बचा लेते हो। तो ये विश्राम का नियम तुम्हारे अपनों के लिए लागू नहीं, लेकिन जब कोई बाहर वाला होता उनके लिए ये नियम लागू है। इस प्रकार नियम के सही मायने में इसका उपयोग नहीं होता। इसी पर प्रभु यीशु प्रकाश डालते हैं। प्यारे भाई और बहनों, शायद प्रभु का यह उपदेश, प्रभु की ये शिक्षा शायद हमारे लिए भी लागू हो। हम भी शायद अपने अपने नियमों के दायरे में है। हम भी कभी कभी अक्षरार्थ में अपने नियमों का, चाहे वो कलीसियाई नियम हो या अन्य नियम हो, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रक्रिया में शायद कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो सुसमाचार के मूल्य के अनुरूप है, उन बातों की अवहेलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रविवार को मिस्सा बलिदान में जाना अनिवार्य होता है। अब उस मिस्सा के बहाने यदि हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए या किसी को बड़ी तकलीफ़ हुई, वास्तव में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम हमारे मिस्सा बलिदान का बहाना बनाए और उनकी मदद करने से इनकार कर दिए, तो हमारी आध्यात्मिकता सही नहीं है। प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हम नियमों का पालन करें, हमें करना चाहिए, लेकिन सही अनुपात में हमें इसको करना चाहिए, सही नज़रिया से उसे देखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। चाहे कुछ भी नियम हो, उसका मूल आधार प्रेम होना चाहिए। यही प्रभु हमें याद दिलाते हैं। मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो प्रभु। दाखस रोटी की
के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है प्रभ चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन उपहारों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम भी एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर,
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तेरी विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।